बच्चों दिस इज क्लास 5th ऑनलाइन वीडियो द सब्जेक्ट इज साइंस माई सेल्फ प्रतिमा जायसवाल। बच्चों टुडे वी आर लर्न पार्ट सेकेंड। इट मीन्स फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड के हाफ चैप्टर को डिस्कस किया था। अब हम जो है हाफ चैप्टर जो हमारा उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के पे आधारित। बच्चों हमने इसमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में पार्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बोन्स से बना एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है, उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और वो स्केलेटल सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स थे जैसे कि हमारा स्कल या हमारा बैकबोन या हमारा रिब केज, ये सब कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, ये सब हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये हमारे जो बोन्स के जॉइंट्स हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, जॉइंट्स का सिस्टम कैसा है, वो हड्डियों को किस तरह से मूव करता है, वो सारे जॉइंट्स जो है आपस में आपस में रगड़ ना खाए, इसके लिए हमारा जो कौन सा प्रोडक्ट कार्टिलेज है जो बोन्स के बीच में रहता है जिससे कि बोन्स आपस में रगड़ नहीं खाते और हार्म नहीं होता है बोन्स को। तो ये सभी हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ के रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे मसल्स की बच्चों, क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हड्डियों के शेप को ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, हड्डियों के स्ट्रक्चर को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं जो हमारी बॉडी को शेप देता है। बट हमारी बॉडी में जो ये देखिए, हमारी बॉडी में जो हमारे बोन्स स्ट्रक्चर में हड्डियां अपने अपने प्लेस पर फिक्स्ड हैं, व्यवस्थित हैं। अब अगर टो को कोई कार्य करना है तो हमारा जो ये स्कल में उपस्थित जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब हमारा ब्रेन तो सर पे स्टेबल है और हमारा जो मान लीजिए हमें अपने पैरों को घुमाना है, एंकल को घुमाना है, तो अब इसकी कंट्रोलिंग हमारा ब्रेन कैसे करेगा? इसके लिए उसके पास कोई मैसेंजर होना चाहिए जो मैसेंजर उसके मैसेज को टो तक पहुंचाए, या टो को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाए। तो इसके लिए हमारे स्केलेटल सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। पतली पतली ट्यूब्स की नलिकाएं होती हैं जो ऑल ओवर बॉडी में जो है फैली रहती हैं, जिन्हें हम मसल्स कहते हैं, नसें कहते हैं। जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं उन्हें मसल्स कहते हैं, और पतली पतली ट्यूब से बना जो सिस्टम होता है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम का यही बच्चों, नर्वस सिस्टम के कारण ही जब हमारा हाथ या पैर किसी गर्म चीज को छूता है तो क्या होता है कि हम अपने हाथ पैर को तुरंत हटा लेते हैं। तो इसमें फास्ट एक प्रोसेसिंग होती है कि हमारा जब पैर किसी गर्म चीज को छूता है तो हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा मैसेज ब्रेन को जाता है कि कहीं कुछ हीट आ रहा है और इससे बॉडी को हार्म हो सकता है। फिर ब्रेन वहां से ऑर्डर करता है कि आप पैर हट जाए, तो हमारा पैर या हाथ अपने आप हट जाता है। तो ये सारा काम हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारी बॉडी का ब्रेन जो है उसको कंट्रोलिंग करता है। अब कम ऑन द चैप्टर मसल्स। देयर आर मोर देन 600 मसल इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो है 600 मसल्स होती हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी कैन नॉट मूव विदाउट द हेल्प ऑफ द मसल्स। तो हमारे जो बॉडी का बोन है वो तो मूव नहीं कर सकता, सर की बोन पैरों पे नहीं आ सकती, पैरों की बोन सर पे नहीं जा सकती। तो इसके लिए क्या है कि हमारे जो बोन है वो हमारे मसल्स के अकॉर्डिंग जो है मूव करती है, या हमारे जो हड्डियों को जॉइंट्स पर से इधर को हिलाना होता है तो हमारी मसल्स इसकी कंट्रोलिंग करता है। मसल्स की सहायता से हमारी बोन्स मूव करती है। बोन्स आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ थाउ कॉर्ड कॉल्ड टेंडोन्स। तो बोन्स मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टफ कॉर्ड कॉल्ड टेंडोन्स। तो हमारी जो मसल्स है वो बोन के साथ टेंडन्स के द्वारा जुड़ी होती है, जो एक टफ कॉर्ड्स होता है, या आप तंतु कह सकते हैं इसको, या एक गांठ कह सकते हैं। टू मूव अ बोन टू मसल्स कम इनटू प्ले। तो दो बोन को मूव कराने के लिए
दो तरह की मसल्स काम करती है। एक बोन को आगे, मसल्स आर टू टाइप्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो एक मसल्स को आगे की ओर खींचती है, दूसरी मसल को पीछे की ओर से पुश करती है, सहारा देती है, तो इससे कहता है हमारा बोन्स मूव होता है। अब देखिए मसल्स जो दो टाइप की होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो द मसल्स दैट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में, उन्हें वॉलेंट्री कहते हैं। जैसे पलकों को झपकाना, हाथ को हिलाना, तो ये सब काम के लिए जो मसल्स यूज होती है उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो वो सभी क्या है, हमारे कंट्रोल, हमारे माइंड के कंट्रोल में है। लेकिन कुछ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स, द मसल्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो हमारी जैसे कार्डिक, हार्ट की मसल्स या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स जो हमारे मस्तिष्क, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, वो लगातार अपना काम करती, वो सभी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। बच्चों, हम लोगों ने ये भी इसको भी डिस्कस कर लिया है और इसको भर भी लिया है। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, with what helps you remember that topic that you have read in our previous chapter or class। आपको क्या चीज हेल्प करती है कि आप प्रीवियस क्लास के सब्जेक्ट को रिमेम्बर रख सकें। हाउ डू यू ब्लिंक योर आईज विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट। तो आपकी आंखें जो है आपके जाने बिना कैसे ब्लिंक कर जाती हैं। तो ये सभी क्या है, ये सारे टास्क हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पॉसिबल हो सके। ये देखिए हमारे रिब केज के साथ ही हमारी बोन्स की, हमारे नर्व्स की, हमारे नसों की एक पूरा सिस्टम चलता है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। द नर्वस सिस्टम मेड ऑफ द ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन के द्वारा बनाया गया एक तंत्र है जो ब्रेन की कंट्रोल, पूरी बॉडी में जो ब्रेन की कंट्रोलिंग होती है उसका अभी भी मैंने बताया कि वो नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही वो पूरी कंट्रोलिंग कर पाता है। द स्पाइनल कॉर्ड एंड अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। तो देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ पूरी बॉडी में एक जो सिस्टम, नसों का एक सिस्टम, पूरा सिस्टम फ्लो होता है, उसे ही हम जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसकी कंट्रोलिंग बोन्स से होती है, जिसकी कंट्रोलिंग ये जो हमारे यहाँ ब्रेन से होती है। जो हमारे स्कल के साथ ब्रेन अटैच होता है, उस ब्रेन के द्वारा ये नर्वस सिस्टम की कंट्रोलिंग होती है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन की। तो जो हमारा ब्रेन है, ये जो हमारे मस्तिष्क का ब्रेन पार्ट है, ये 3 भागों में डिवाइड है। एक को सेरेब्रम कहते हैं, दूसरे को सेरेब्लम कहते हैं और तीसरा ब्रेन स्टेम है। एक सेरेब्रम, एक सेरेब्लम और तीसरा है ब्रेन स्टेम। तब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रेन की। द ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता ही है कि ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी का, ब्रेन ह्यूमन बॉडी की पूरी कंट्रोलिंग करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। तो ये जो हमारी सर के ऊपर जो ये स्कल है, जो हड्डियों का जो कवर एरिया है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन जो है बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूरे सारे सिस्टम, जितने भी बॉडी में सिस्टम, उनकी कंट्रोलिंग करता है, इसलिए ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्कल द्वारा प्रोटेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ द स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड कैंटेनियम कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो जो पार्ट, ये जो हमारे ये इस तरह से तंतु, ये इस तरह से हमारा एक पार्ट दिख रहा है, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। तो द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स दैट कैरी डिफरेंट टास्क। तो हमारा ब्रेन, अभी मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरेब्रम, सेरेब्लम और ब्रेन स्टेम। तो ये तीनों पार्ट जो है टास्क के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले सेरेब्रम की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल्स अवर इंटेलिजेंस, मेमोरी, लॉजिक एंड सेंस ऑर्गन। इट आल्सो कंट्रोल्स अवर बॉडी मूवमेंट। तो ये जो हमारा सेरेब्रम है, ये हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, ये हमारे रिमेम्बर पॉइंट को कंट्रोल करता है, ये हमारे मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है और हमारे प्रेजेंट माइंड के लिए सेरेब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी में होने वाले रिफ्लेक्स एक्शन को, या जो भी मूवमेंट हमारे बोन्स द्वारा होती है उनको ये कंट्रोल करता है। ये सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। तो जितना हम डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन लेने वाला काम जो भी हम इसके अपने दिमाग द्वारा करते हैं,
डिसीजन लेने वाला काम जो भी अपने दिमाग द्वारा करते हैं, उसके लिए हमारा जो है सेरेब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। अब सेरेब्रम की बात करें, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है बिहाइंड द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम के पीछे पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड पॉस्चर ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को जो है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर या हमारे पॉस्चर को कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी के मसल्स के बहुत से एक्शन को भी ये कंट्रोल करता है सेरेब्रम। लेकिन हमारा जो लॉजिकल माइंड है, या हमारा ये कह लीजिए जिसमें दिमाग, जिसे हम कहते हैं कि हम ब्रेन से काम करना है, या हमारे जितनी मेमोरी से रिलेटेड वर्क हुआ, या हमारा लॉजिक से रिलेटेड वर्क हुआ, सेंस से रिलेटेड, वो सारे की कंट्रोलिंग हमारा सेरेब्रम ही करता है। और सेरेब्रम जो है पॉस्चर की कंट्रोलिंग करता है, प्लस आल्सो द एक्शन ऑफ द, और मसल्स के एक्शन की कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद हमारा ब्रेन स्टेम, इट इज आल्सो कॉल्ड द मेडुला। इसे हम मेडुला कहते हैं। द ब्रेन स्टेम कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारी बॉडी में देखिए, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल में ब्रेन से जुड़ता है। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो मसल्स है, ये देखिए, जैसे ये हमारा रिब कीज के पीछे वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है स्कल के अंदर, जो स्कल ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है उसके अंदर, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ ब्रेन से जुड़ता है, तो ये जो जुड़ने वाला यहाँ पे जो संरचना है जो यहाँ पे जुड़ती है, उसे ही हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब हम इसको यहाँ देखेंगे, ये जो हमारे, ये देखिए सेरेब्रम के बाद ये देखिए सेरेब्रम, ये जो हमारा सेरेब्रम था, और ये जो हमारा सेरेब्रम के पीछे सेरेब्लम था, उसके नीचे जो है ये हमारा ये है ब्रेन स्टेम है। ये ब्रेन स्टेम हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फिक्स होती है। ये जो ब्रेन स्टेम है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फिक्स होती है, जिससे हमारे बॉडी को जो है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर में स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी का जो है जुड़ाव होता है। ये देखिए, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जब ऊपर जाता है और यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम द्वारा इसको जोड़ा जाता है। तो इट इज आल्सो, तो इसे हम मेडुला कहते हैं। मेडुला या मिडिल कह सकते हैं, या बीच का भाग कह सकते हैं। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क के बीच का भाग है। तो द नर्व इन द ब्रेन स्टेम कंट्रोल आवर हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड द ब्लड प्रेशर। तो ये जो ब्रेन स्टेम है, ये हमारे हार्ट बीट, हमारे ब्रीदिंग जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, या हमारे ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। ये उससे रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ दबाव खिंचाव या यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो है, हमारे ब्लड प्रेशर या हमारे जो है हार्ट बीट या हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। तो आपने भी देखा कि जो मस्तिष्क के नीचे जो बॉडी में ये जुड़ता है, ये रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंच ऑफ नर्व्स दैट बिगिंस। तो बच्चों, यहाँ हम बोन्स की बात नहीं करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में हम फैली नसों की बात कर रहे हैं। जो पतली पतली ट्यूब्स नर्व है उनकी बात की जा रही है, क्योंकि बोन्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बोन्स में तो ये हमारा बैक बोन था, लेकिन बैक बोन के साथ जो नर्व्स अटैच है वही स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये nerve that begins from the base of the brain and connects to the other part of the body। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है वो ब्रेन से स्टार्ट होती है और बॉडी के अदर पार्ट से कनेक्ट होती है। तो इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन। ये बैकबोन के इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन। ये बैकबोन के अंदर बैकबोन द्वारा प्रोटेक्ट होती है। इट्स मीन फंक्शन इज टू पास ऑन इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये एक प्रकार से ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट के बीच में एक फंक्शन का या एक मीडिएटर का कार्य करती है। ये देखिए, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें हैं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, तो ये ब्रेन और बॉडी के अलग ऑर्गन में मीडिएटर का कार्य करती हैं, एक प्रकार के मैसेंजर का कार्य करती हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। तो आप देखिए, जब भी कभी आपका हाथ या पैर किसी गर्म चीज को छूता है या कभी आग को छूता है, तो हमारा हाथ या पैर अपने आप ही वहां से हट जाता है। या हमें मान लीजिए किसी खतरे का आभास तुरंत होता है, तो हमारा सडनली हमारा हाथ या पैर या हमारे बॉडी का पार्ट जो है वो अपने आप वहां से मूव कर जाता है।
तो वही रिफ्लेक्स एक्शन है। अब वो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज ए इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। तो ये हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये इनवॉलेंट्री या ऑटोमेटिक एक्शन है जो माइंड द्वारा कंट्रोल होता है, जिसके लिए हमारा जो है हमें सोचने की समय नहीं लगता है। ये माइंड द्वारा कंट्रोल होता है और ये ऑटोमेटिक एक्शन ही ये अपने आप हो जाता है किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ पर रिएक्शन दिखाने या किसी भी चीज़ पर एक्शन दिखाने के लिए। ये इसी तरह हो सकता है बच्चों कि जैसा अभी भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मान लीजिए आपका हाथ आग को छू रहा है या किसी गर्म वस्तु को छू रहा है, तो हमारा जो ये नर्वस सिस्टम के जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं वो तुरंत जहाँ भी गर्म छू रहा है वो ब्रेन को तुरंत सूचना भेजती है कि कहीं कुछ हार्म हो रहा है, कहीं कुछ हीट है, और ब्रेन तुरंत आदेश देता है कि हाथ को हटा लो। तो ये इतनी प्रोसेस जो है इतनी फास्ट होती है कि ये एज अ ऑटोमेटिक एक्शन के रूप में हमको दिखाई देता है कि हमारा हाथ या पैर गर्म छू और अपने आप ही हट गया। तो मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस व्हेन द मैसेज आर सेंड एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन, हेंस सच रिस्पॉन्स आर वेरी फास्ट। तो ज़्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसमें यही होता है कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा मैसेज ब्रेन को दिया जाता है और मैसेज ब्रेन द्वारा आदेश दिया जाता है और ऑर्डर दिया जाता है, और ये सब इतना फास्ट होता है कि हम लोगों को ये ऑटोमेटिक एक्शन लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ जैसे भी मैंने बताया कि इफ़ यू टच अ ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक अ रिफ्लेक्स कॉज यू टू रिमूव योर हैंड इमीडिएटली, यू ब्लिंक व्हेन समथिंग फ्लाइज और फ्रंट ऑफ योर आईज। ये आपकी आंखों में कुछ अगर चला जाए तो आपकी आंखें जो हैं वो अपने आप तुरंत ब्लिंक करेंगी, बंद हो जाती हैं। यू स्टेप बैक व्हेन समवन ट्राइज टू फॉल ऑन यू, या आपके ऊपर मान लीजिए कोई गिरने की कोशिश करा तो आप अपने आप ही जो है बैक हो जाते हैं। इवन कफिंग एंड स्नीजिंग आर रिफ्लेक्सेस, और ये जो कफ और स्नीज है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर हमें रिफ्लेक्स एक्शन का फिगर इस तरह से है। देखिए जैसे हमारा हाथ जो है, ये हाथ हमारा ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारा हाथ अपने आप हट गया। देखिए पहला द हैंड टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जो हैंड हमारा हॉट ऑब्जेक्ट टच हो रहा है तो हमारी जो ये नसें हैं, ये हमारी नर्व्स हैं, ये गई, इन्होंने ब्रेन को सूचित किया कि कहीं कुछ हार्म है। फिर ब्रेन ने वहाँ से ऑर्डर किया और हमारा हाथ जो है अपने आप हट गया। तो ये देखिए ये 4 प्रोसेस हुई। सबसे पहले में हमने ये फील किया नर्व्स ने, फिर उन्होंने क्या किया, ब्रेन को मैसेज किया, फिर ब्रेन ने यहाँ पर डिसीजन दिया, ये ब्रेन ने यहाँ पर डिसीजन दिया और वापस डिसीजन आके यहाँ पर प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर्व्स की। तो ये जो नर्व्स हैं ये कितने टाइप की होती है, तो बच्चों ये 3 टाइप की होती हैं। नर्व्स आर बंडल ऑफ लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो नर्व्स होती हैं वो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट को जोड़ती हैं, क्योंकि ये बॉडी के अदर पार्ट से मैसेज जो है ब्रेन को पहुंचाती हैं और ब्रेन से मैसेज अदर पार्ट को पहुंचाती है। तो बच्चों ये 3 तरह की नर्व होती हैं। एक तो सेंसरी नर्व होती है, एक मोटोर नर्व होती है और दूसरी मिक्स्ड नर्व होती है, तीसरी। तो जो हमारी सेंसरी नर्व होती है, ये देखिए देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ नर्व्स इन अवर बॉडी। तो 3 तरह के जो है हमारी बॉडी में नर्व होते हैं और तीनों के काम अलग अलग होते हैं, या काम के अकॉर्डिंग हम इनको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या करती है बच्चों, ऑर्गन से मैसेज लेके ब्रेन को पहुंचाती है। These nerve carry message from the sense organ to the brain और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या करती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हमारे जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, तो मतलब हम किसी चीज को फील कर सकते हैं, वो हमारे सारे सेंस ऑर्गन है। तो हमारे सेंस ऑर्गन का मैसेज जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं, उन्हें हम सेंसरी नर्व कहते हैं, वो सेंसरी नर्व है। और द नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ऑर्गन्स। तो वो नर्व जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज अदर ऑर्गन को सप्लाई करती है, उन्हें हम मोटोर नर्व कहते हैं। मिक्स्ड नर्व,
दिस नर्व्स कैरी आउट बोथ ऑफ फंक्शन, और जो मिक्स्ड नर्व है वो दोनों फंक्शन पे कार्य करती हैं। दैट इज कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रिंग बैक मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारी मिक्स नर्व होती हैं वो दोनों ही कार्य करती हैं, ऑर्गन से ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं और ब्रेन से ऑर्गन को मैसेज पहुंचाती हैं। और सेंसरी नर्व जो है सेंस ऑर्गन से ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, और मोटोर नर्व ब्रेन से सेंस ऑर्गन को या अदर ऑर्गन को मैसेज पहुंचाते हैं। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। और ये जो हमारा सेंस ऑर्गन है ये हमारा पिक्टोरियल, हमें इसको पिक्टोरियल डिफाइन करना होगा। जैसे हमारा आई है तो हमारा आई तो देखने में आगे से इस तरह का है, लेकिन वास्तव में हमारी आई जो है वो इस तरह से, इसको हमें पिक्टोरियल डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए या हमारा जो नोजल चैम्बर है, हमारा जो नोज तो हमारा देखने में बस इतना सही है, लेकिन ये अंदर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। या हमारा ईयर सिर्फ देखने में इतना है, लेकिन ये हमारा जो इनर ईयर है वो इस तरह का है। तो ये सब पिक्टोरियल डिफाइन करना होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी इसकी। और अभी के लिए आप यहाँ नर्व तक इसको पढ़िए और इसको समझिए। और आप जो है एक्सरसाइज, सबसे पहले तो आप ये डिफिकल्ट वर्ड कर लेंगे। लेट्स से टुगेदर इसकी मीनिंग करेंगे सभी बच्चे। आज के वीडियो का होमवर्क आपका ये, आप इसका करेंगे, मतलब डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। और पेज नंबर 43 कंप्लीटली आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ सेंस ऑर्गन बचा है, इसलिए आप इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी बातें वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो पेज नंबर 43 कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग ढूंढ के लिखेंगे और 43 पेज नंबर जो है कंप्लीट कर लेंगे। जब आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगी। सो गुड लक फॉर योर होमवर्क। थैंक यू।